नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अटलांटिक महासागर के इर्द गिर्द बसे उन देशों का समूह है जो अमेरिका ने यूएसएसआर यानी सोवियत रूस से मुकाबला करने के लिए बनाया था। फिलहाल नाटो प्लस के रूप में चर्चा में है, क्योंकि नाटो तो अटलांटिक ओशन पे था, लेकिन इंडो पैसिफिक ओशन में किस प्रकार से इसका नया नामकरण किया जाए, तो नामकरण होगा नाटो प्लस। और नाटो प्लस के अंदर अगर भारत शामिल हो जाए तो क्या कहने। चाइना सेलेक्ट कमेटी ऑन यूएस हाउस रिकमेंड मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ नाटो प्लस। खबर देखिए हर अखबार के अंदर, यूएस कांग्रेस कमेटी एंडोर्सेस इंडिया फॉर नाटो प्लस स्टेटस इन ए बिड टू कंटेन चाइना। साथियों, जब आप चीन को देखते हैं, दुनिया में दो वैश्विक पावर, फर्स्ट और सेकंड में, एक पावर इस पैसिफिक ओशन के पूर्वी तट पर है, यानी कि इधर की तरफ, जिसका नाम है यूएसए, और एक पैसिफिक ओशन के पश्चिमी तट पर है जिसका नाम है चाइना। पैसिफिक ओशन के आर पार दोनों देश टिके हुए हैं, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, और दोनों ही दुनिया की प्रथम और द्वितीय शक्तियां हैं। अब चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका की चाल क्या है कि वो यहाँ पर चीन को उसी के घर में घेरे। अच्छा, अमेरिका को खुद का तो एडवांटेज ये मिला हुआ है कि उसके एक तरफ उत्तर में है कनाडा और दक्षिण में है मैक्सिको, जिसके साथ दोनों के साथ ही उसके बढ़िया व्यवहार है, तो उसको तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो उसने क्या किया कि चाइना को अगर घेरना है उसी के घर में, तो उसके आसपास के दो देशों के साथ दोस्ती की जाए। तो अमेरिका ने, चाहे फिलीपींस हो, चाहे फिर ये जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इधर ऑस्ट्रेलिया हो, इधर इंडिया हो, इन सबको अपने साथ करने का प्रयास किया ताकि चाइना को रोका जा सके, टक्कर दी जा सके। आपको मालूम होगा, इन्होंने एक मुद्दा जो कि ताइवान संबंधी मुद्दा है, अमेरिका ने उस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा बार चीन को आइसोलेट करने का प्रयास किया है, लेकिन दुनिया के 181 देशों ने चीन को अपना समर्थन दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर वो चीन के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं। और तो और ताइवान विषय पर, यानी इस छोटे से हिस्से को लेकर के जिसे चीन अपना मानता है, अमेरिका और ताइवान लगभग इतनी दूरी पर युद्ध की स्थिति में आ चुके थे, यानी कि इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन हो चुका था। और इतनी बात तय है कि दुनिया ये मानकर चलती है कि जिस प्रकार से आज रशिया यूक्रेन चल रहा है, ऐसे ही फॉर्च्यून की खबर की बात को अगर सच माने तो उसमें लिखा है कि 2025 के अंदर चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होगा और उसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो ही जाएगा। चाइना और ताइवान के इस युद्ध में अमेरिका मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा या नहीं, इस बात की दिशा और दशा आज से ही तय की जा रही है। ये माना जा रहा है कि अमेरिका अगर चाइना को रोकना चाहता है तो उसके अगेंस्ट जितने भी देश हैं उन्हें एक करे, और उसी की कवायद इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ताइवान को हमेशा ये डर चाइना से बना रहता है कि मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारे एयरप्लेन्स, पानी के जहाज़ ताइवान के वाटर में घुसते रहते हैं। यही कारण निकला कि अमेरिका ने इंडिया से संपर्क साधा कि आप अगर एक सैन्य गठबंधन हमारे साथ बना लें। कैसा सैन्य गठबंधन? जो चीन को काउंटर कर सके। आप ये खबर देख सकते हैं, ये भारत के विदेश मंत्री का बयान है। ऐसी स्थिति में इंडिया कैपेबल ऑफ काउंटरिंग चाइना एग्रेशन। इंडिया ने साफ मना करते हुए कहा कि अगर आप चीन का डर हमें दिखाते हैं कि चीन हमारे लिए बड़ी चिंता है, तो आप सुन लीजिए, चीन से हम खुद निपटने को तैयार हैं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे नाटो। और ये बात भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कही गई है। नाटो टेम्पलेट डजंट अप्लाई टू इंडिया, ऐसा भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा कि भैया बात ऐसी है, हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आप पूछेंगे कि पता नहीं अमेरिका खामखा यूं ही करता रहता है। अजी रुकिए जरा, थोड़ा सा और वेट करिए और थोड़ा एनालिसिस करिए, थोड़े इतिहास का एनालिसिस मैं आपको क्यों करा रहा हूँ उसके पीछे की भी कहानी बता देता हूँ। असल में आप लोगों को मैं ये दिखाने का प्रयास करूँगा कि आज से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने चेतावनी जारी की हो निकलने के लिए अमेरिकन्स को। आइए मैं दिखाता हूँ साथियों। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। बाइडेन ने फरवरी 11, 2022 को यूक्रेन में रह रहे अमेरिकन्स को ऐसी ही एक चेतावनी जारी की थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को लाइटली मत लेना। बाइडेन ने 11 फरवरी को अमेरिकन्स को जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की थी। क्या? कि भैया तुरंत यूक्रेन छोड़कर निकलो। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा ना? इस तारीख को देखो फिर आप, ये रही 24 फरवरी। क्या हुआ था? पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन के ऊपर अनाउंस कर दिया था।
कितने दिन पहले? 13 दिन पहले बाइडेन ने अपने रहने वाले लोगों को समय रहते चेतावनी दे दी थी कि अब सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, निकल लो, क्योंकि अब अपने हाथ में नहीं बचा। 24 तारीख देख लो। मैं अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक और न्यूज दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ी और वैल्यू इस बात पर बढ़े। 2021 अगस्त 7, क्योंकि आपको कुछ भी चीज कहते हैं ना, पढ़े लिखे के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जनाब आप इस न्यूज को पढ़िए फिर से, क्या लिखा है। 7 अगस्त 2021 की न्यूज है। अमेरिका के द्वारा सिक्योरिटी अलर्ट यूएस एम्बेसी काबुल के द्वारा अफगानिस्तान में जारी किया गया था। क्या कहा गया था? यूएस एम्बेसी अर्ज यूएस सिटीजन टू लीव अफगानिस्तान इमीडिएटली। कौन सी तारीख की बात है ये? 7 अगस्त 2021 की। क्या हुआ था? 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। 7 दिन पहले, 13 दिन पहले इन्होंने अपने नागरिकों को चेतावनी। अमेरिका के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा कीमती है तो वो उसका सिटीजन है, इसलिए हर व्यक्ति अमेरिकी होने पर गर्व करता है।